Hello students, in this audio video we will continue our the chapter liberalization, privatization, globalization in new economic policy. I have explained all these things. I think we have to we have to start from World Trade Organization, WTO. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज एन इंस्टीट्यूशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1995. मतलब WTO की स्थापना 1995 में हुई थी. इट रिप्लेस्ड जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स. जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स जो गैट एग्रीमेंट था पहले, विच वॉज इन प्लेस सिंस 1946, जो कि 1946 से काम कर रहा था पूरी दुनिया भर में. उस कानून को हटा करके एक नया दुनिया भर के देशों ने एक व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए एक दूसरे से एक नया एग्रीमेंट साइन किया. किसको हटा करके? गैट कब से चल रहा था? 1946 से चल रहा था. और फिर वो कानून को रिप्लेस किस कानून ने किया? WTO एक एग्रीमेंट बना 1995 से. द ओवरराइडिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज टू हेल्प ट्रेड फ्लो स्मूथली, फ्रीली, फेयरली एंड प्रेडिक्टेबली. टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव WTO परफॉर्म्स द फॉलोइंग ऑफ फंक्शंस. मतलब WTO का उद्देश्य था कि दुनिया भर के जो देश हैं वो अलग अलग चीज़ों में स्पेशलाइज्ड हैं, तो सभी देश एक दूसरे को गिव एंड टेक करें. ऐसा नहीं कि हम सिर्फ किसी के यहाँ बेचेंगे लेकिन उसको अपने यहाँ नहीं बेचने देंगे. ऐसी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए. एवरी कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड शुड बी अलाउड टू वॉट एवर दे कैन सेल, दे मस्ट सेल, एंड वॉट एवर दे नीड फ्रॉम आउटर वर्ल्ड, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दे मस्ट इम्पोर्ट. तो इस तरह से ये एग्रीमेंट फेयर एग्रीमेंट करके WTO एग्रीमेंट चला. तो WTO क्या क्या काम करता है? एडमिनिस्ट्रिंग WTO ट्रेड एग्रीमेंट्स मीन्स दुनिया भर में जो दुनिया के देशों के बीच जो WTO ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं उसको एडमिनिस्टर करते हैं, प्रशासनिक तौर पर देखते हैं कि कोई इसका वायलेशन तो नहीं कर रहा. एक्टिंग एज अ फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशंस. और यदि किसी दो देशों के बीच में कोई कटु समय चल रहा, कोई विवाद चल रहा, तो उसमें नेगोशिएशंस कैसे करा जाए जिससे कि व्यापारिक संबंध एटलीस्ट चलता रहे. क्योंकि हम भले लड़ाई लड़े, हमारे अंदर मतभेद रहे, लेकिन हम बिना कुछ कंज्यूम के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. सेटलिंग एंड हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स. और फिर भी ट्रेड करने के बावजूद अगर किसी को कोई लगे कि इसमें मेरे साथ चीटिंग हो रहा, फ्रॉड हो रहा, तो उस डिस्प्यूट्स को ये सेटलिंग करते हैं, निराकरण निकालते हैं. मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़. मतलब हर देश के जो नेशनल ट्रेड पॉलिसी है वो क्या ओवरऑल सभी दुनिया के देश के हितों में है. ऐसा नहीं है कि वो कोई देश अपने ही हितों को ध्यान रखे, दुनिया के देशों को ध्यान नहीं रखे. ऐसा नहीं होना चाहिए. Assisting the member in trade policies through technical assistance and training programs. मतलब assisting the member in trade policy, जो व्यापार से संबंधित नया नया नीतियाँ दुनिया भर में आती रहती है, उसमें टेक्निकल असिस्टेंस देने का काम, ट्रेनिंग देने का काम WTO मेंबर देशों को करती है. टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़. और दुनिया में वो जो देश जो भी इंडस्ट्रियली बैकवर्ड हैं, डेवलपमेंट के रास्ते पर हैं, उन सब देशों को टेक्निकल असिस्टेंस, तकनीकी सहयोग देने का काम करते हैं. कोऑपरेशन विथ अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. और भी दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे UNO है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड यूनियंस हैं, UNESCO है, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है, तो इन सब सारी संस्थाओं से तालमेल बैठाने का काम करती है. तो आई थिंक हम लोगों ने इसको फिनिश कर लिया. अब इसको समझिए. थैंक यू.